या अल्लाह, जब आपसे मिलने की घड़ी आए तो मुझे हसीन इख्तिताम देना, ऐसा इख्तिताम कि आप मुझे पहचान जाएं और मेरी आंखें आपको मुझसे मुतमईन देखकर मुस्कुराएं। अल्लाह को खो देने का मलाल सारी दुनिया के मिल जाने से भी कम नहीं होता। उस रब की मोहब्बत का तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जिसकी मोहब्बत का मुकाबला माँ की मोहब्बत भी नहीं कर सकती। दिल में रहने वाला रब दिल में उतरती दुआएं भी जानता है। वो मिलने के खुद रास्ते दिखाता है, तो ही तो तुम मांगने की तरकीबें सोच लेते हो। वो तुम्हें खुद झोली फैलाना सिखाता है, तो ही तो तुम जान पाते हो कि मौजज़े भी होते हैं। जैसे अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई करके तुम्हें बताया था कि अल्लाह एक है, वो तन्हा खालिक है, सारी कुदरतें उसके रूबरू सजदा रेज़ होती हैं। बिल्कुल वैसे ही वो दुआओं की जानिब तुम्हारी रहनुमाई करता है कि ये ज़रिया हैं तुम तक वो सब लाने का जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं। वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो फिर मान लो कि उसने चाहा है ऐसा होना, तभी वो तुम्हें यहाँ तक लाया है। उसने नामुमकिन को अब मुमकिन करना है, तभी वो तुम्हारी ज़ुबान पे कुन की तलब लाया है। अल्लाह के अलावा किसी पे भरोसा करना तुम्हें कमज़ोर कर देगा। अल्लाह ने अगर दिल दुआओं की जानिब मोड़ा है तो कुछ तो है जो उसने बदलने का सोचा है। वो जहाँ मुमकिन के सारे रास्ते ख़त्म हो जाएंगे, तुम देखना वही अल्लाह के कुन के मौजज़े हो जाएंगे। अगर तुम देख सको कि कितनी ऐसी दुआएं थीं जिन्हें कभी मांग कर तुम भूल गए थे, मगर आज वो हकीकत बनकर तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम देख सको कितनी ऐसी ख्वाहिशें थीं जो तुम्हें लाहासिल लगती थी, मगर आज वो तुम्हारे पहलू में बैठी हुई हैं। अगर तुम देख सको कितनी ऐसी इल्तिजाएं थी जिनके लिए तुम हथेली खोलने से भी डरते थे, और आज वो मुमकिन होकर तुम्हारे हाथ में है, तो तुम कभी भी उससे खौफज़दा ना हो जो आगे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। तुम कभी भी उसके लिए फ़िक्रमंद ना हो जिसकी तलब तुम्हारा दिल अल्लाह से कर रहा है। शायद फिर कभी तुम अल्लाह से राब्ता ना तोड़ सको, शायद फिर कभी तुम यकीन करना ना छोड़ सको, शायद फिर कभी तुम मुकद्दर की शरारतों से न डर सको। अगर तुम ये देख सको कि कितनी ऐसी दुआएं थीं जिन्हें कभी मांग कर तुम भूल गए थे। यकीन रखने वालों से यकीन का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल इम्तिहान लिया जाता है, और जो इसी इम्तिहान में भी अल्लाह पे तवक्कुल करना और मांगना नहीं छोड़ते, उन्हीं के लिए मौजज़े होते हैं। उन्हीं के लिए अल्लाह की मदद आती है, उन्हीं के लिए अल्लाह तक जाता रास्ता आसान हो जाता है। अगर तुम देख सको कि कितनी ऐसी दुआएं थी जिन्हें कभी मांग कर तुम भूल गए थे, मगर आज वो हकीकत बनकर तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम देख सको कितनी ऐसी ख्वाहिशें थीं जो तुम्हें लाहासिल लगती थी, मगर आज वो तुम्हारे पहलू में बैठी हुई हैं। अगर तुम देख सको कितनी ऐसी इल्तिजाएं थी जिनके लिए तुम हथेली खोलने से भी डरते थे, और आज वो मुमकिन होकर तुम्हारे हाथ में है, तो तुम कभी भी उससे खौफज़दा ना हो जो आगे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। तुम कभी भी उसके लिए फ़िक्रमंद ना हो जिसकी तलब तुम्हारा दिल अल्लाह से कर रहा है। शायद फिर कभी तुम अल्लाह से राब्ता ना तोड़ सको, शायद फिर कभी तुम मुकद्दर की शरारतों से न डर सको। अगर तुम ये देख सको कि कितनी ऐसी दुआएं थी जिन्हें कभी मांग कर तुम भूल गए थे। पर्दे के अंदर की बात से सिर्फ अल्लाह बाखबर है। आप तो बस पर्दे के बाहर की हकीकत जानते हैं। किसने कितने नफिल पढ़े, किसने कितने सजदे किए, ये काम तो मोमिन का नहीं जिसमें आप पड़े हुए हैं। सिलसिला सख्त रखा है अल्लाह ने हक़-उल बात का। अपने छुपाने के लिए दूसरे के ऐब भी छुपाने पड़ते हैं। किसे जन्नत मिलेगी और किसे जहन्नुम, इसका फैसला जब अल्लाह के हाथ में है, तो अपनी राय देने वाले आप कौन होते हैं। दिल आज़ारी करके फिर उस रब से सिले की उम्मीद कैसी। उसके यहाँ इबादतों के नहीं, अजर सारे नियतों के होते हैं। रहम चाहिए अगर तो रहम किया करो, वरना तकलीफ़ देने वालों को बड़े खसारे उठाने पड़ते हैं। ये जिस आजमाइश को हादसा समझ रहे हो ना, ये तो अल्लाह की तुम्हें मौजज़ों तक लाने की तरकीब है। वो कहता है मांगो मुझसे मैं कबूल करूँगा, तो जो उसके बाद भी ना मांगे वो बदनसीब है। तौफीक दुआ ही दलील है उसके कुन की। लगाओ फिर सदा क्योंकि वही तुम्हारा नसीब है। अकेले नहीं हो तुम, वो हर पल साथ है तुम्हारे। उसकी मदद
अगली सांस से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है। वो क्यों ना दे सकेगा तुम्हें चाह तुम्हारी, जिसकी मलकियत में शुमाल और जनूब है। याद रखो, जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे तकलीफ़ से बचाते हैं, तकलीफ़ का बाइस नहीं बनते। मौजज़े तो फिर उसी सब्र करते हुए दिल के लिए होते हैं जो दर्द के बावजूद भी सजदे में गिरकर मुस्कुराता है और अल्लाह से कहता है, कुर्बान तेरी रज़ा पर मेरी रज़ा 100 बार, बार बार, हर बार। तुम्हारा अल्लाह बा इख्तियार है, वो चाहे तो लम्हों में ज़मीन को, आसमान और दुआ को तुम्हारा मुकद्दर कर दे। उसकी खुदाई में किसी का कोई दखल नहीं। तहज्जुद का वो पहर जब दुनिया आंखें बंद किए सो रही होती है, उसी पहर तो अल्लाह अपने मौजज़ों के दरवाज़े खोलता है। बुरा वक्त ही तो हमें अच्छे वक्त की कदर करना सिखाता है। वो अच्छा वक्त जिसे हमने मामूली समझकर गुजार दिया, और वो जो इन आजमाइशों के बाद हमारा मुकद्दर है। तकलीफ़ें अगर हैं तो अल्लाह के मौजज़े भी तो हैं, रुकावटें अगर हैं तो अल्लाह की ताकतें भी तो हैं, महरूमियाँ अगर हैं तो अल्लाह की नेमतें भी तो हैं। बुरे वक्त से ही तो अच्छा वक्त है। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ़ में होती हैं, वो सफ़ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। पता है शैतान तुम्हारे दिल में कब वसवसे डालता है, जब उसे तुम्हारा अल्लाह पे तवक्कुल करना पसंद नहीं आता। और पता है उसे तुम्हारा तवक्कुल करना कब पसंद नहीं आता, जब वो तवक्कुल अल्लाह को पसंद आ जाता है। और जानते हो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस तवक्कुल के बाद अल्लाह ने तुम्हारे लिए मौजज़े करने होते हैं, और उन मौजज़ों ने तुम्हें अल्लाह के करीब तर कर देना होता है, इतना करीब कि शैतान तुम्हारा सोच भी ना सके। तुम जिन चीज़ों का मिलना नामुमकिन समझते हो, उनकी तुमसे बस एक दुआ तक की दूरी होती है। अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने नसीब में कहीं ना कहीं तुम्हारी चाह के लिए गुंजाइश ज़रूर रखी होती है। कुछ लोग दुआओं में रहने के लिए ही बने होते हैं। उनका ख्याल हमें हमेशा अल्लाह के करीब रखता है। हमें उनसे कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी दिल उनके लिए अल्लाह से हमेशा खैर मांगता है। वो हमारे अपने नहीं होते, लेकिन फिर भी उनसे दुआ का ताल्लुक़ हमेशा रहता है। आने दो उसे जो अल्लाह के लिखे हुए नसीब से आ रहा है, शायद वही तुम्हारी रज़ा भी हो। तौफीक मिली है तो मांगते रहो, हो सकता है जो तुम चाहते हो वो उन्हीं दुआओं के बदले मिलना हो। अल्लाह ने अगर नसीब में दुआओं का ख्याल लिखा है तो दुआओं से ना घबराओ, मांगते रहो, क्योंकि तुम्हें वो मिलना है, लाजमी मिलना है, हर हाल में मिलना है। हर वो चीज़ जो अल्लाह की रज़ा से तुम तक आ रही है, उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है, और हो सकता है आखिर में अल्लाह की रज़ा ही तुम्हारी रज़ा का इंतखाब हो। कबूलियत तो बहुत पहले से तय है तुम्हारे लिए, तेरी तो बस अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं सुनने के लिए की हैं। मौजज़े तो हमेशा तैयार खड़े हैं तुम्हारे लिए। बात कुन की अब सिर्फ तुम्हारे मांगने पर रुकी है। और तुम्हारा गुमान तुम्हें तोड़ भी सकता है और तुम्हें समेट भी सकता है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही पाते हो।